देखिए, जब कोरोना का टाइम चल रहा था, जी। सभी बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी, हुँ, बच्चों का काम फ़ोन पे आता था। हुँ, तो बच्चे फ़ोन ले लेके आते थे क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि काम करना कैसे है, घर हुँ, वाले भी परेशान थे कि काम करे कैसे, करवाए कौन, जी। उनको भी नहीं पता होता था। बी2बी चैनल देखने वाले सारे साथियों ने आपके भाई मित्रा ठाकुर से जय भीम जय भारत। साथियों आज मैं मौजूद हूँ नरवाना के अंदर और नरवाना के अंदर धर्म सिंह कॉलोनी गली नंबर 5 में मौजूद हूँ। जहाँ पर हमने एक बहुत ही साहसिक और जबरदस्त कार्य देखने को मिला है क्योंकि यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान रचा जा रहा है और आज हम उस जगह की कवरेज करने के लिए आए हुए हैं। और आज हम मात्र जो 50 गज के अंदर पढ़ाई का कार्य भी है और रहने सहने का कार्य भी है, उन साथियों से हम चर्चा करांगे। विशेषकर आप देख रहे होंगे मेरे साथ स्क्रीन के ऊपर जो मेरे साथ जो भाई बैठे हैं सचिन है, जो चांदीराम बोधाचार्य जी के लड़के हैं और वो लगातार यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपने बी2बी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि जो आगे आने वाली वीडियो है वो आपको देखने को मिलती रहे। तो आप देख रहे हो कि मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, वो आप उसको बुद्ध विहार समझ सकते हो और ऐसा नज़ारा समाज में बहुत कम देखने को मिलता है। ये एक पाठशाला है माता सावित्रीबाई फुले पाठशाला, जो लगातार 3 साल से यहाँ पर पढ़ाई का कार्य कर रही है। और जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि जब कोरोना के अंदर 3 साल पहले कोरोना के अंदर जब स्कूल बंद हो गए थे, तो उस समय ये स्कूल खुला था और आज यहाँ 100 से भी ज़्यादा बच्चे निःशुल्क पढ़ने का कार्य करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सचिन भाई, हम इनसे जानना चाहेंगे। तो सचिन भाई, सबसे पहले आप क्या कहना चाहोगे? सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सचिन, माता सावित्रीबाई फुले निःशुल्क पाठशाला जो कि नरवाना में चलती है, उसका अध्यापक हूँ। यहाँ पे बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। तो सचिन भाई, यो आइडिया दिमाग में कब से आया कि आपने पाठशाला खोली? देखिए, जब कोरोना का टाइम चल रहा था, जी। सभी बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी, हुँ, बच्चों का काम फ़ोन पे आता था। हुँ, तो बच्चे फ़ोन ले लेके आते थे क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि काम करना कैसे है, घर वाले भी परेशान थे कि काम करे कैसे, करवाए कौन, हुँ, उनको भी नहीं पता होता था। जी, तो गली के बच्चे आने आना शुरू कर दिया, कभी 2 बच्चे आते अपना फ़ोन लेके, कॉपियाँ लेकर के। जी, ऐसे धीरे-धीरे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, 2 बच्चे, फिर धीरे-धीरे और बच्चे आए हमारे पास। ऐसे करते-करते 10 बच्चे हो गए, फिर हमने सोचा भैया इतने बच्चे बढ़ रहे हैं, इनको लेके क्या करें? फिर हुँ, हमने धीरे-धीरे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। हुँ, उसके लिए हमने छत है अपने ऊपर, तो छत के ऊपर जैसे चादरें लगाते थे, चादर लगा के बच्चों को कोई परेशानियाँ ना हो, इस प्रकार से धीरे-धीरे पढ़ाना शुरू किया। हुँ, फिर कुछ और बच्चे आ गए, गली मोहल्ले से बच्चे आने लगे। ऐसे करते-करते हमारे पास 70 से 100 बच्चे भी हो गए थे। जी, कुछ समस्याएँ भी थी इस बीच में, भई इतने बच्चों को कैसे हैंडल करें, कैसे इनका काम करवाएँ, कैसे क्लासेस लें। जब कोरोना का टाइम था तो हम सुबह से पढ़ाना शुरू करते थे, शाम हो जाती थी क्योंकि अलग-अलग टाइम पे हमें अलग-अलग क्लासों को चलाना पड़ता था। जी, फिर हमने आगे जा कर के बच्चों को ठंड का टाइम आ गया, जब ठंड का टाइम आ गया तो बच्चों को ठंड लग रही थी, चद्दर से काम नहीं बन रहा था। तो फिर कुछ साथी थे समाज के, जिन्होंने हमारा सहयोग किया और फिर हमने जो आप ये देख रहे हो बुद्ध विहार जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं अभी, बहुत कुछ सीखते हैं। तो फिर हमने ये बनवाया और इसके बनवाने के बाद बच्चों को फिर से पढ़ाना शुरू किया। तो सचिन भाई, आपकी एजुकेशन और बताओ, कितने पढ़े हो आप और आगे क्या करना चाह रहे हो अभी? मैं अभी ग्रेजुएशन मेरा ख़त्म हो चुका है। मैं अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारियाँ करता हूँ, साथ में बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। और जब मेरा फ्री टाइम होता है, तो मैं बाबा साहब के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, वहाँ जाकर के मैं स्टॉल भी लगाता हूँ। तो लगातार देखे जाओ पिछले 3 साल से लगातार लगे हुए हो, तो इतना जुनून है, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? सबसे पहले प्रेरणा तो अपने घर से, समाज से, महापुरुष जितने भी हुए हमारे, उनकी जीवनी को पढ़ते हैं, वहाँ से सीखने को मिलता है और फिर वही विचारधारा हम सोचते हैं कि आगे जा कर के वो सभी को बताएँ कि किस प्रकार हमारे महापुरुषों ने हमें किस प्रकार से आगे निकालने का काम किया, मार्ग दिखाया हमको और हम यही रास्ता फिर धीरे-धीरे जो आगे समाज है, उनको भी बताते हैं। तो जय भीम का असली मतलब क्या हुआ है? उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताने की कृपा करें। देखिए, सभी साथी जितने भी हैं जो जय भीम बोलते हैं, मेरी उनसे
निवेदन है कि जितना भी देखिए जय भीम बोलना अच्छी बात है, लेकिन जय भीम के साथ आपका एक मकसद होता है कि आप जो समाज में महापुरुष जितने भी हैं उनको पढ़ें और फिर उनके बारे में आगे लोगों को बताएं। सिर्फ इसको जय भीम बोल के अपने साथी को यहाँ तक मत रखें। जो आपने सीखते हो, जो आप समझते हो, जितने लोग कार्यक्रम में जाते हैं, कैडर में जाते हैं, वहाँ पे आपने जो कुछ सीखा तो आप जा करके उसको घर में सिखाएं, घर में बताएं कि हम ये सीख के आए हैं। घर में अपने माहौल पैदा करें और फिर वही माहौल घर से उसको समाज में लेके आने का प्रयास करें। जो जो धीरे धीरे देखिए फिर क्या परिवर्तन होता है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जो जो जय भीम बोलते हैं उसके साथ आप एक विचारधारा बनाएं और वो विचारधारा फिर समाज में आगे लेके आएं। जैसे आपने बताया कि यहाँ पर लगभग 100 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है, तो वो तैयारी आप कहाँ से करते हो? कि उसके लिए हमें भी पढ़ना पड़ता है, हमें भी तैयारियां करनी पड़ती है, बच्चों को समझना पड़ता है भाई किस प्रकार से क्या बच्चे सीखना चाहते हैं, क्या उनका मन है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ कल्चर एक्टिविटियाँ होती हैं, ठीक है, उनको तैयार करना पड़ता है। कोई भी कार्यक्रम आ जाता है उसको लेके हमारी इतनी अच्छी टीम है कल्चर एक्टिविटी की। बच्चों का मन होता है भाई वो भी समाज के अंदर आए, वो भी अपनी कला का प्रदर्शन करे, उनको भी तैयार करना होता है। तो इसके लिए हम सभी मेरा साथ देते हैं, मेरी सिस्टर है, मेरे पापा जी हैं, सभी मिलकर के जो भी प्रयास हमसे रहता है हम वो करते हैं। जैसे देखा जावे तो यहाँ पर बच्चों को कॉपी, पेंसिल और पेन वगैरह भी मिलते रहे हैं, तो पैसा कहाँ से लेके आओ इतना? देखिए मैंने बताया था कि हम स्टॉल भी लगाते हैं बाबा साहब के जितने भी कार्यक्रम होते हैं। उसके अलावा मेरे पापा जी हैं जो शादी करवाते हैं। जितने भी शांति पाठ है या फिर कोई भी गृह प्रवेश जितना भी होता है, संस्कार विधि जितनी भी है, उसके ज़रिए हम अपनी आय कमाते हैं और उसके ज़रिए हम अपने कुछ बाबा साहब ने भी जैसे कहा था पे बैक टू सोसाइटी, फिर उसके ज़रिए हम बच्चों को कोई भी कार्यक्रम होता है यहाँ पे रहता है तो हम उसको कॉपियाँ, पेन जितनी भी सुविधाएँ होती देते हैं। या इसके अलावा कुछ साथी हैं जो अपना खुद सहयोग करते हैं। कुछ साथी आते हैं, बच्चों के पास आते हैं, उनसे मिलते हैं, फिर वो कुछ ना कुछ वो भी कॉपियाँ, पेन लेके आते हैं, तो इस ज़रिए बच्चों की भी हेल्प होती है। जैसे पे बैक टू सोसाइटी की आपने बात करी, तो बाबा साहब ने कहा था कि समाज से समाज में लगाई जितने आप कमाई करते हो। तो आज कितने लोग उस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं? देखिए इस बारे में तो यही कहना है कि जितने भी लोग हैं, अगर वो थोड़ा-सा भी सोचें कि बाबा साहब ने क्या कहा, किस वे से कहा था और किस लिए वो ज़रूरी भी है। कुछ समाज के कुछ ऐसे भी लोग हैं, जिनके पास आर्थिक कमियाँ हैं, बढ़ना चाहते हैं आगे, लेकिन समाज के कुछ पैसा नहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो किसी अभाव में जी रहे हैं। अगर वो लोग इस दर्द को समझें, अगर वो ये लोग समझें कि समाज में दर्द के कारण कुछ लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं, चाहे वो पैसों की कमी से हो या किसी भी कमी से हो, अगर वो लोग ये दर्द को समझते हैं, अगर वो ये समझेंगे कि हाँ भाई मेरे कुछ अच्छा करने से इनका भला हो सकता है, ये भी लोग आगे आ सकते हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ जो भी साथी है जो देखते हैं या समझते हैं इस दर्द को, वो आगे आएँ और उन लोगों का भी सहयोग करें। जैसे आज के दौर में देखा जावे तो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हो या प्रिंट मीडिया की बात हो, तो आज सही खबरें समाज के सामने नहीं लेकर आ रहा। और इस दौर में हमने एक शुरुआत करी है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, बी2बी चैनल हमने ये तैयार किया है समाज को एक नया प्लेटफॉर्म देने के लिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि अगर देखा जाओ बाबा साहब के समय में बाबा साहब ने बहुत सी पत्रिकाएं निकाली थी, चाहे वो मूक नायक हो या अन्य किसी भी प्रकार की पत्रिका निकाली हो, और देखा कि अभी वो चीज़ें समाप्त हो चुकी है। तो हमने एक शुरुआत करी है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए मीडिया जो है वो सबसे बड़ा रोल अदा करता है किसी भी समाचार या किसी भी खबर को दूसरों तक पहुंचाने का। तो ऐसे में बी टू बी जो चैनल है, हमारे अमित भाई है, ये कवरेज करते हैं, जा जा के देखते हैं, समाज का दर्द भी देखते हैं, लोगों तक जाते हैं, लोगों की बातें आपके बीच पहुंचाते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ भी जितने भी समाचार पत्र है जो बाबा साहब ने निकाले, सभी जितने भी अपने महापुरुष थे जो समाचार पत्र निकालते थे या कोई भी मीडिया कवरेज होती थी, वो क्या था, वो समाज का एक आईना दिखाने का काम करते थे। और हमारे भाई है जो इस मुहिम के ज़रिए समाज में जितने भी लोग हैं उनको आगे लेकर आना चाहते हैं। उनका दर्द, अगर कोई तकलीफ़ है, कोई वो किसी समस्या से जूझ रहे हैं या उनको कोई परेशानी है, तो अमित भाई हो गए जैसे कि, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, वो आईना दिखाना चाहते हैं भाई क्या है कि समाज कहाँ स्टैंड कर रहा है, अभी कितने लोगों को किस हिसाब से काम करना है और किस हिसाब से समाज आगे बढ़ सकता है। तो सचिन भाई ने बहुत बड़ी बात कही है। तो लगातार हमारी भी ये मुहिम है कि समाज के जागरूक साथियों से मिलकर उनकी बातों को समाज के सामने लेकर आया जाए, ताकि उनकी जो मंशा है, कई बार बहुत सी चीज़ें होती है, आर्थिक तंगी होती है या किसी भी प्रकार से जो मिशन को छोड़ देते हैं या आगे नहीं बढ़ पाते, तो उनकी जो सोच है वो बी2बी चैनल के माध्यम से हम
आगे लेकर आना चाहते हैं। और इस कड़ी में आप सभी का सहयोग भी B2B चैनल को चाहिए। तो लगातार हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम सभी साथियों से जुड़कर एक समाज को एक नई दिशा दें, जिससे आगे चलकर महापुरुषों का जो सपना है वो साकार हो सके। तो आज हम भाई से काफ़ी कुछ जानने को मिला है, और भाई को विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में और भी इनसे बातचीत करेंगे। तो ये सचिन भाई थे जो उन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई है। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए और आगे भी इस तरह की जानकारी हम आपको दिखाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत। अमित राठी।